अमेरिका के हर उस हमले का मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। जॉर्डन, बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, हर जगह लगातार ईरान हमले कर रहा है और यह बता रहा है कि तुम्हारे हर एक मकसद को नाकामयाब कर दिया जाएगा जो नापाक मंसूबे लेकर तुम इधर आए हो। यह बिल्कुल पूरी तरीके से जाहिर तौर पर दिखाई भी दे रहा है। अमेरिका हजार मिसाइलें दागने का दावा करता है, दिन भर मिसाइलें दागने का दावा करता है, लेकिन जब उसकी हकीकत निकलकर सामने आती है तो पता चलता है कि वो तो सिर्फ पहाड़ों पर हमला कर रहा है। लेकिन अमेरिका की एक एक मिसाइल, एक एक बैलिस्टिक मिसाइल, एक एक ड्रोन ऐसी जगह पर गिर रहे हैं जहां अमेरिका को भारी चोट पहुंच रही है। चाहे वो जॉर्डन हो, जॉर्डन में जो अमेरिकी बेस है वहां हमला हो रहा है, निस्ता नाबूद कर दिया जा रहा है अमेरिका के हर उस नेटवर्क को जिस पर वो फूला नहीं समाता था। अमेरिका को इसमें भारी नुकसान हो रहा है। स्थितियां जो निकलकर सामने आ रही है कि ईरान किस तरीके से जवाब दे रहा है, वहीं अमेरिका के जो मंसूबे वो ये हैं कि किसी तरीके से व्यापारिक दृष्टिकोण से इसको जो है हम हमला कर दे। होर्मुज, जल डमरू मध्य उस जगह पर हमला किया जहां से भारत की तरफ व्यापारिक संबंध थे, भारत को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश। तो अमेरिका के मंसूबे दरअसल परेशान करने के हैं, लेकिन ईरान इन सब का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अमेरिका के उस घमंड को चकनाचूर कर रहा है जिसमें वो बहुत अपने आप को माहिर समझता है। इजराइल से हथियार मंगाने की कोशिश, उसको भी पूरी तरह नस्तनाबूद कर दिया। आज हम दिखाएंगे आपको, हम एक एक तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से अमेरिका के हर उस हमले का जवाब दिया जा रहा है, जॉर्डन में कैसे तबाही मचाई गई है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस खबर पर नजर डालते हैं वो ये है, देखिए आप किस तरीके से बड़ी खबर आई है कि ईरानी सेना ने जो ड्रोन लॉन्च किए हैं वो कैसे, देखिए जो यूएस का बेस बना हुआ है जॉर्डन में, वहां पर ये हमले हुए हैं। वीडियो आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देखिए जरा किस तरीके से ड्रोन लॉन्च करके ही जॉर्डन को तबाह कर दिया जा रहा है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस को तबाह किया जा रहा है, जहां पर अमेरिका ने अपना अड्डा बना रखा था, उन सभी अड्डों को नेस्ता नाबूद कर दिया गया है। आप समझिए कि अमेरिका जो हरकतें कर रहा था वो किस तरीके थी। ये मधुरन जी ने एक्स पर लिखा भी है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 15 जुलाई को ईरान के खार्ग द्वीप की ओर जा रहे कुकराओ ध्वज वाले तेल टैंकर MT ब्लेमा को निष्क्रिय कर दिया था। ये सेंटकॉम के अनुसार खाली टैंकर MT बेल्मा को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं किया, उस पर हमला किया। इसका फुटेज दिखाया जा रहा है और फिर उसके बाद ये जवाबी कार्रवाई जो है की जा रही है ईरान की तरफ से। एक एक करके जो तस्वीरें निकलकर सामने अगर आपको दिखाई, देखिए ये कुवैत की तस्वीर, देखिए आपको जॉर्डन की तस्वीर दिखाई। वर्ल्ड वॉर 3 ने फुटेज जारी किया है। फुटेज अपीयर टू शो ए साहद ड्रोन फ्लाइंग नियर ए यूएस बेस इन कुवैत, यानी कुवैत में जो यूएस का बेस बना हुआ है वहां की तस्वीर है, वहां पर भी हमला कर दिया गया है। बहरीन की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। मतलब आप समझिए एक एक करके जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही वो बताने के लिए काफी, कैसे जो है पूरी तरीके से अमेरिका के उन मंसूबों को नाकामयाब कर दिया जा रहा है जो वो करने की कोशिश कर रहा है, जो वो ईरान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जबकि अब कहा जा रहा है कि बहरीन पर बहुत जल्द ही कब्जा कर लेगा ईरान। बहरीन की स्थिति बेहद खराब दिखाई दे रही है। जॉर्डन पर भी हमला हो रहा है। एक मैं अपडेट आपको देता हूं किस तरीके से अमेरिका के मंसूबों को समझिएगा। आईपी सिंह ने एक्स पर लिखा भी है कि अमेरिकी हमलों में दक्षिणी ईरान के चाबहार स्थित नागरिक समुद्री यातायात नियंत्रण टावर, यानी कि मैरीटाइम कंट्रोल टावर, इसको निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई है। इससे नुकसान किसका है जरा समझिएगा। चाबहार ईरान का होर्मुज जल डमरू मध्य का इलाका है। वो बाहर स्थित एकमात्र गहरे पानी का बंदरगाह है जो सीधे हिंद महासागर से जुड़ा है। यह भारत समर्थित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC और चाबहार परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके माध्यम से भारत पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंच बनाता है। यदि इस बंदरगाह के नागरिक नियंत्रण ढांचे को गंभीर क्षति पहुंची है तो इससे ईरान के समुद्री व्यापार, लॉजिस्टिक और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर बड़ा असर पड़ सकता है। साथ ही यह भारत के लिए भी रणनीतिक महत्व का विषय, क्योंकि चाबहार उसकी क्षेत्रीय व्यापार नीति का प्रमुख केंद्र रहा है। अब समझिए यह हमला कहां पर कर रहे हैं। यह घटनाक्रम भी संकेत देता है कि संघर्ष अब केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि महत्वपूर्ण नागरिक एवं आर्थिक जो संरचना है उसको भी चपेट में आ रही है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका है। आप समझ लीजिए कि अमेरिका जो है वो हमले कहां पर कर रहा है। अमेरिका उस जगह को निशाना बना जहां व्यापारिक ढांचे हैं, लेकिन ये वो भूल जाता है कि उसको तबाह करने के लिए ईरान ने लगातार हमले किए हैं। बौखलाया हुआ है अमेरिका। अमेरिका के पास कुछ सूझ नहीं रहा है। इजराइल हथियार पहुंचाता है तो ईरान हमला कर देता है। अमेरिका रणनीति बनाता है, अपने प्यादों को जो है आगे करने की कोशिश करता है तो वहां पर अमेरिकी बेस ध्वस्त कर दिए जाते हैं।
जब वहाँ से वो हथियार जहाँ रखता है, जहाँ से वो रडार के थ्रू या फिर जो कनेक्टिविटी माध्यम है उस सब को वो तबाह कर दे रहा है। इसलिए बौखलाहट में हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर जो हमला किया उसकी तस्वीरें सामने हैं। डॉक्टर तारिक ने एक्स पर पोस्ट किया है, लिखा है लार्जेस्ट स्केल ऑफ अटैक सिंस वॉर बिगैन। पीपल और मतलब ये कहा जा रहा है वहाँ के लोगों द्वारा कि लोग ईरान से दागी गई हर मिसाइल पर खुशी मना रहे हैं। हो सकता है कि बहरीन जल्द ही ईरान के कब्जे में आ जाए, मतलब जल्द ही बहरीन ईरान के कब्जे में आ सकता है। जो तस्वीरें हैं वो तो शायद इसी ओर इशारा कर रही हैं और अमेरिका अपनी पीठ थपथपा रहा है। अमेरिका ये दावा ठोक रहा है कि हमने 1000 मिसाइलें दाग ली, हमने दिन में हमले किए, हमने फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। लेकिन हकीकत क्या है ये देखिए ज़रा, ये कुछ देखिए वीडियो सामने आए हैं। शोएब ने साझा किए हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का दावा है कि उसने ईरान पर 1000 से ज़्यादा मिसाइल में फायर किया है। लेकिन सच तो ये कि सारी मिसाइलें पहाड़ों पर दागी गई हैं। देखिए विजुअल में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पहाड़ों पर दागी, क्योंकि ईरान के अहम ठिकानों तक पहुंचना अमेरिका के बस की बात नहीं है। ईरान का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि वो उसके F-35 विमान को भी मार कर गिरा दे रहा है। अब इससे ही आप समझ लीजिए, जिस पर अपनी छाती फुलाते हैं ट्रंप 35 पर, F-35 पर, उसकी हालत खराब कर दी जा रही है। तो ये कहाँ पहुँच पाएंगे? देखिए ये जो तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही है कि हमले कहाँ किए जा रहे हैं। हमले तो उस जगह पे किए जा रहे हैं जहाँ पर कोई जनहानि के नुकसान नहीं हो रही है, जहाँ पर तो पहाड़ है, वहाँ पर हमले करके क्या साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका को जवाब मिल रहा है, जो जॉर्डन में मिल रहा है, जो बहरीन में मिल रहा है, जो कुवैत में मिल रहा है, जो सऊदी अरब में मिल रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अमेरिकी ठिकानों की रक्षा के लिए बनाई गई ईरानी मिसाइलों द्वारा सऊदी अरब के एक हवाई अड्डा को नष्ट कर दिया गया। इसे एक अमेरिकी सैनिक ने रिकॉर्ड भी किया है। ये यमन के जो संगठन है वहाँ पर यह हमला किया गया है। दरअसल ये इसलिए भी किया गया कि यमन का जो सना एयरपोर्ट है वहाँ पर जो है हवाई हमले किए गए थे, उसके एवज में ये रिवेंज है। जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, टीएमटी ने साझा की हैं। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं आप किस तरीके की तस्वीरें हैं। ये बदला लिया गया है एक तरीके से, ये जो यमन के सना एयरपोर्ट पर हमला किया। वैसे यमन ने भी इसका जवाब दे दिया था, आभा इंटरनेशनल पर हमला किया, आभा को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। लेकिन फिर भी अभी बदला जारी है, रिवेंज जारी है। जितना भी ये रणनीति बना रहे हैं, जितनी तेजी से अटैक करें, उसका एक एक करके जवाब दिया जा रहा है। देखिए ईरान के खबर ये भी है कि ईरान के अवाज शहर पर अमेरिकी हमलों के परिणाम स्वरूप धुएं गुब्बार उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो हमले कर रहे हैं, ये धुएं गुब्बार जो दिखाई दे रहे हैं, इन सब का ईरान जवाब दे रहा है। और यही वजह है कि वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ईरान झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। यहाँ अमेरिका सोच रहा था कि वो हमला कर देगा, वो ईरान को शांत करा देगा, ईरान को घुटनों पर ला देगा। ईरान के जो आसपास के जो देश है उनको अपने अंडर में ले लेगा, वहाँ से वो हमले कराएगा, सब कुछ अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान ने जॉर्डन की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलें दाई। कुछ मिसाइलें कथित तौर पर हवाई अड्डे तक पहुंच गई हैं। देखिए ज़रा, जॉर्डन के हवाई अड्डे तक पहुंची हैं। देखिए तस्वीर देखिए, एक एक करके यहाँ पर पहुंच रही है। और जॉर्डन की हालत भी बेहद ख़राब दिखाई दे रही है। जॉर्डन बिल्कुल परेशान दिखाई दे रहा है। जॉर्डन पर जो हमले हो रहे हैं, उनके जो अमेरिकी बेस को जो निशाना बनाया जा रहा है, जहाँ से वो अमेरिका से कनेक्टिविटी करता था, जहाँ वो अमेरिका से आए हुए हथियारों को रखता था, अमेरिका की मदद करता था, वही सब कुछ अब ध्वस्त कर दिया जा रहा है। एक एक करके चुन चुन कर कह सकते हैं कि उन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। बहरीन तो पूरी तरीके से पता चल रहा है कि ईरान के कब्जे में ही आ जाएगा। जो तस्वीरें हैं, अमेरिका की बौखलाहट ये साफ दर्शाती है कि वो बड़बोलेपन पर आगे बढ़ रहा है। उसी तरीके से युद्ध में, जैसे वो युद्ध में है वैसे वो मुंह पे है। जैसे वो जुबान से बोलता नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, वैसे युद्ध में भी है। युद्ध में भी उन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जहाँ से आर्थिक तौर पर नुकसान पहुँचाया जा सके पूरे विश्व को। ये उसकी मंशा है। पूरे विश्व को कंट्रोल करने की कोशिश है अमेरिका की, और वही उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका को एक एक उनके प्यादों को पूरी तरीके से नस्तानाबूद कर दिया है। और अमेरिका की भी बारी बहुत जल्द आने वाली है। ऐसे भी सुबगाहट अब तेज़ हो गई कि अमेरिका की हालत भी आने वाले समय में और ज़्यादा ख़राब होने वाली है, क्योंकि अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात पहले ही छिड़ गए थे। अब अमेरिका के अंदर क्या होगा, ये भी सवाल बना हुआ है। इस पर आप भी क्या राय हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।